श्री परमगुरुभ्यो नमः परम्पराचार्युर्भ्यो नमः सकल कलशुद्धौषधं श्री शाम्बरिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारविदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार्णामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तत्वग्रंथकर्तारा श्री गणदेवा भद्रदेवा तेषां संसारमासाद्य श्रीमदाचार्य प्रवर संबंध भद्र देवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं राधचैव कोटो लक्षाणि श्रीदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यानि संपंचपदं नमामि हर गणहर देवी गंतिम सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानुदधिं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधवत्ति काउसगोको तस्सालोचु अंगोंग पैन्ने पाउड परिम सुत्त पड़मान्योग पूगय चुलिया चेव सत्तत्तय त्वेदम कायम निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कम्मको बोहिलावो सुगय गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अतः नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय क्रियां पूर्वाचारण कर्मेण सकल कर्मचार्थं भाव पूजा वंदनास्तव समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलदीपार्घ्येभ्य स्वकर्मतविभावना पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिय सदा वन्दे गुरुभक्ति संजीविनी तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन्मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ति आर्यभक्ति काउसगोको तस्सालोचुं सम्मनान सम्मदंसन समुद्रजुत्ताणं पंचभियाचाराणं आर्याणं आयारादि सुदनान उदेशाणं ओच्छायाणं तिरेन गुणपालवदाणं सवसावणं नित्यकालं हंसेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कम्मको बोहिलावो सुगैगमनं समायमरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जं नमः श्रीवर्धमाणाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की प्रातस्मरणे परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल एक श्लोक हो गया था क्या? दो 30वां है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर सम्यक दर्शन का ही प्रसंग चल रहा है। कल ये कहा गया था कि धर्म के माध्यम से श्वान भी कुत्ता भी देव होता है और मिथ्यात्वादी पाप के माध्यम से किलविष्कार तो पाप के माध्यम से देव भी कुत्ता हो सकता है, ये कहा गया था। उसी के आगे और सम्यक दर्शन का महात्म्य बताने के लिए बता रहे हैं। कल के कारिका में जो आया था वहाँ मुख्य रूप से धर्म का अर्थ पुण्य समझना है। सुन रहे ना? क्योंकि नमस्कार मंत्र से या कुत्ते का देव बनना तो वहाँ पर यक्षेंद्र जाति का देव बना। कर्म भूमि का मनुष्य तिर्यंच देव दुर्गति में सम्यक दर्शन के साथ कदापि
नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आचार्य महाराज ने कहा संपद धर्मा शरीरी नाम, लेकिन धर्म से अनिर्वचनीय संपत्ति मिलती है, वो तो निर्वाण आदि है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। उसी के लिए आगे और बता रहे, तथानुतिष्ठिता दर्शनम लानता मूलतोपि न कर्तव्य इत्याह। मूल में ही सम्यक दर्शन को किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगाना, यह भव्य जीवों के लिए संबोधन दे रहे आचार्य समंतभद्र महाराज। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टय। आशा भय के स्नेह लोभ के वशीभूत सुख खो करके कुगुरुदेव आगम ना पूजे, नहीं विनय बुध हो करके। चूंकि विमल समदर्शन से वह जिनका जीवन पोषित है, इस विधि गुरु कहते जिनके तन मन यम दम से शोभित है। इसको भी पढ़ो एक बार आप लोग, पद्यानुवाद है ना। अब यहाँ पर 4 कारण बताए आचार्य महाराज जी ने। इन 4 कारणों में लगभग ये भव्य जीव होते हुए भी कैसे अपने श्रद्धा से विचलित होता है, उसके लिए बताया जा रहा है। शुद्ध दृष्टय, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। भयाशा स्नेह लोभात, भय से। संसार में सबसे प्राणी किसको डरता है? भय किसका होता है? मरण का। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंतभद्र महाराज, यही आचार्य महाराज है, कैसे मरण से डरता है, लेकिन इससे कदापि भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए आप जो यहाँ मैंने बता दिया, परमार्थ देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि, इनको छोड़ करके भय के कारण जिस किसी के भी शरण में नहीं जाना। लेकिन ये होता है, और भय मृत्यु का रहता है जीव को। अभी क्या चल रहा था 2 साल में कोरोना में, कितने डर गए थे। डरने से क्या मरण से छुटकारा होगा क्या? लेकिन इसको अपने अस्तित्व की खबर ही नहीं है। ये पर्याय चली जाने के बाद भी इस पर्याय का अवसान मरण तो हो सकता है, लेकिन जीव का कभी मरण नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। भयाशा स्नेह लोभात, भय के कारण, आशा और प्रेमार्था स्नेह के कारण, और लोभ से कुदेवागम लिंगिनाम, कुदेव को शास्त्र और को गुरुओं की विनयम विनय च और प्रणामम, प्रणाम को एवं निश्चित न कुर्यु, न करे। प्रणाम का अर्थ क्या? सिर झुका करके। विनय का अर्थ क्या है? कर मुकुलादि, हाथ जोड़ना आदि ये भी कार्य न करे। अभी देखो आप लोग तीर्थंकरों में भी पार्श्वनाथ भगवान क्या करने वाले हैं? क्या मानते हैं उनके बारे में आप लोग? विघ्न के दूर करने वाले।
शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले। हाँ, ये मान रहे तो इससे सम्यक दर्शन नष्ट तो नहीं होता, लेकिन आचार्य कहते ये भी सम्यक प्रकृति के उदय में ये सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला दोष है, ये गुण नहीं। सुन रहे क्या? और भव्य व्यक्ति को, जो जीव है, उसको हमेशा अपने दोषों को दूर करने का ही प्रयास करना चाहिए। आचार्य शांति सागर महाराज जी के लिए उनके जीवन में घटनाएं आती है ऐसे अनेक सारी। किसी ने पूछा, कर्नाटक प्रांत में स्थित श्रवणबेलगोल की जो भगवान बाहुबली का जिन बिंब, जिन प्रतिमा आपको कैसी लगी? तो उन्होंने कहा, अन्य जिन बिंबों जैसे ही हमको लगे, हम तो उनके गुणों का चिंतन करते हैं। देखो, यद्यपि इस वर्तमान पर्याय में जो भी रत्नत्रयधारी है, आत्मावृत्ति श्रावक है, आविर्य सम्यक दृष्टि है, प्रथमोपशम सम्यक्तों के बाद वर्तमान में क्षायिक सम्यक्त्व तो नहीं हो सकता। होगा तो क्षयोपशम सम्यक्त्व ही, जिसके प्रकृति में चलमल आगाड़ दोष लगते हैं। लगे ये कोई नियम है क्या नहीं, इसके बारे में भी आपको और विचार करना, ये विषय और भी सूक्ष्मता से सोचने के लिए आपके पास है। लेकिन वो भी इसी 20वीं शताब्दी में होते हुए भी उन्होंने कहा, हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं। ये दृष्टि उनकी, ये दृष्टि अपने को रखना चाहिए। अभी देखो, शास्त्र की बात जब आती है, ये प्राय करके अपन लोगों को जल्दी रुचती नहीं। महाराज, फिर हम लोग तो रोज आ रहे और आप कह रहे शास्त्र की बात रुचती नहीं, तो हम तो शास्त्र सुनने के लिए आ रहे। रुचि तो आपके नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी रहती है। अभी देख लो, जैसे श्रावक आकर के महाराज के चरणों को छूते हैं, नमस्कार करते हैं, करते कि नहीं करते? और अभी 2 साल से क्या हो रहा था? हा? क्यों दूर रह रहे थे? हा? कोरोना, कौन रोएगा? रोने वाला कोई नहीं किसी के लिए। लेकिन ये नौबत इसीलिए आई, अपन भगवान की आज्ञा का अनुपालन पहले से ही नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे। क्यों? आगम में आचार्यों ने कहा है, जो भी गुरु है, रत्नत्रयधारी श्रमण है, आचार्य उपाध्याय साधु, इनका दर्शन सबको दूर से ही करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? तो शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा, स्पर्श करके दर्शन करना ये गुण नहीं, दोष है। वंदना के 32 दोष कहे हैं, उसमें ये प्रविष्ट नाम का दोष है। पंच परमेष्टि के अति निकट होकर के वंदना नहीं करना चाहिए। एक हाथ अंतर कम से कम रखना चाहिए। जब एक हाथ अंतर रखे तो छूने का प्रश्न ही कहा है। अब ये रुचेगा क्या आप लोगों को? लेकिन रुचना चाहिए। अब कहने लगे महाराज समस्या तो ये समस्या, इसलिए समस्या हल तब तक नहीं होगी क्योंकि हमारे अंदर में ये आता है ना आपका तेल, जो डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर। फिल्टर क्यों करते हैं? मतलब उसकी कमियां, अशुद्धियां दूर करने के लिए फिल्टर किया जाता है ना। इसी प्रकार अपनी भी अपनी श्रद्धा की जो अशुद्धियां हैं, इसको फिल्टर करना चाहिए। ये प्रविष्ट नाम का दोष है, ये गुण नहीं। हमको भी कहा गया है दूर से ही दर्शन करो, इसलिए वंदना के दोष में ये दोष है। फिर कई लोग कहते महाराज जी, समंतभद्र महाराज जी आदि अन्य आचरण का कि वैयावृत्ति अलग है, वंदना अलग चीज है। गुरु को जो नमस्कार करते वो दूर से करना चाहिए, और आवश्यकता जब है, जब वैयावृत्ति करते तो उनके पैर दबाना आदि वो करना, वो वैयावृत्ति, वो वंदना नहीं है। और उसी से भी आपके मन में आ गया तो लगा लो। लेकिन महाराज बहुत हमारे, अरे ये निर्णय आप नहीं कर सकते कि दूर से वंदना करने वाला उसकी श्रद्धा कम है, हम पास से जा रहे इसलिए हमारी श्रद्धा ज्यादा है।
ये ऐसा कोई यहाँ पर प्रमाण की कसौटी नहीं है। दूर से आचार्य महाराज ने भी बोला था, देखो जो दर्शनार्थी आते सबको दर्शन मिलना चाहिए, शांति से दर्शन करना चाहिए। हु हल्ला ही इतना करते, नारेबाजी करते तो दूसरे दर्शनार्थी दर्शन ही नहीं कर पाते। ये सारी बातें भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इसको अपने को कम करना चाहिए, दूर करना चाहिए। हमेशा गुण ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए, ये ध्यान में रखना। न करे। शुद्ध दृष्टयो निर्मल सम्यक्त्वा न कुर्यो। निर्मल सम्यक्तधारी एक कार्य न करे। कम प्रणामम, प्रणाम करना। उत्तम अंगेनम उपनति। उत्तम अंग का अर्थ आपके भी शरीर के 8 अंग है। उत्तम अंग जो है मस्तिष्क जो है, इसको झुका करके ये कहलाता उत्तम अंग। पंचांग अष्टांग नमस्कार जो आता है ना, ये भी शास्त्र में किसके लिए कहाँ आया, ये भी आपको शास्त्र के माध्यम से खोज करना चाहिए। विनयम चैवम कर मुकुल प्रशंसादि लक्षणम। हाथ जोड़ना, वचन से प्रशंसा भी नहीं करना। पद्म पुराण में पढ़ो राजा वज्रकर्ण का उदाहरण, तो पता चलेगा कैसी क्या क्या स्थिति आती है। केशाम कुदेवागम लिंगिनाम। कुदेव कुआगम और कुलिंग के लिए। कस्मादापि भयाशा स्नेह लोभाश्य भयम च राजादिजनितम। राजा आदि का भय। अब भाई अब राजा कह रहा है इसको ना ऐसा नहीं करेंगे तो देखो तुम्हारे लिए, राज भय से भी जो नहीं करता, मतलब ये कैसा सम्यक दर्शन होगा, सोच लो आप। इसलिए यमपाल का उदाहरण आता है अहिंसा अनुव्रत में, आगे आएगा वो। राजा के कहने से भी चतुर्दशी के दिन उसने अपना जो है अहिंसा का 1 दिन का व्रत, किसी को भी मैं आज के दिन वध नहीं करूंगा, इस नियम का उसने अकाट्य पालन किया। जबकि राजा का सेवक है वो, उसके आज्ञा के अनुसार चलने वाला, फिर भी वो कहता है आज के दिन ये कार्य मैं नहीं कर सकता। इस सम्यक दर्शन क्या चीज है, इसके लिए आप लोग देखो ये। और आप लोग धर्म कार्य में भी सुन रहे, आप लोग आहार दान के दोषों में भी एक आच्छेद्य नाम का दोष आता है। आच्छेद्य अर्थात क्या, आपको भी करना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्म कार्य थोपने की चीज ही नहीं है, वो निजी आत्म परिणति है। इसलिए बंधन धर्म में कभी नहीं। हाँ, आपको उसको प्रेम से कह सकते भाई अच्छा लाभ है, आप भी मौका लो। इसलिए जबरदस्ती कोई क्रिया में नहीं। बहुत बड़ा संघ है, सबको आहार दान देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो देखो ऐसा वैसा करेगा, तो उससे वो दान देगा, महाराज को पता चलेगा तो दोष है आच्छेद नाम का। और क्या, परिवर्तित नाम का दोष है। बहुत सारी चीजें आती है सारी। इसके लिए ये भी जानकारी अपने को रखना चाहिए। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, इधर पड़गा लेते महाराज को, पीछे से गाड़ी से भागते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? जहां तक मेरे विचार से जिस दाता की चलने फिरने की क्षमता नहीं, वो अपने घर पे ही रहे। और जो चल फिर सकते वो आकर के यहाँ पड़गा करके साधु को ले जाए, घर में आहार दे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे आहार नहीं लेंगे घर में रहेंगे तो। लेकिन ऐसा कार्य, किसी ने ये नहीं कहा कि 10-20 लोग चाहिए हमको पड़गाने में, लेकिन आप वहां के जीवों का वध होगा क्या? नहीं होगा। शास्त्र में ये कहा है दूर से आया हुआ आहार भी साधु को ग्रहण करने योग्य नहीं है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में। क्यों? इरियापत शुद्धि नहीं देखी जाती, ये अभिघट नाम का दोष है। और आप वाहन से ही भाग रहे, अरे इधर पड़गा रहे, छोड़ के जा रहे, फिर उधर महाराज देखते तो पड़गाने में तो बहुत थे 8-10, इधर तो कोई 2-3 नहीं दिख रहे साथ में। ऐसा क्यों हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा श्रावकों को नहीं करना चाहिए, श्राविकाओं को भी नहीं करना चाहिए। और जितने आप शुद्धि पूर्वक दोगे तो उसको पुण्य आपको बहुत ज्यादा लगेगा। और इधर आप मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल रहे, इधर लाइट में बना रहे और उजाले में ला के सामान रख रहे,
तो कौन सी मन शुद्धि बचेगी? ये आप लाभ के बदले में हानि पाओगे, क्योंकि आपका मन तो जान रहा है। इसलिए जितने आकुलता रहित कार्य करेंगे, ये कार्य उसके लिए राजा जी ने, इसलिए ऐसा ही कार्य नहीं करना चाहिए। आशा च भाविनो अर्थ से प्राप्ति आकांक्षा, भविष्य में धन संपत्ति की प्राप्ति, ये कहलाती आशा। आशा का जो दास हुआ है वो सारे जगत का दास है, और आशा पे जिसने विजय प्राप्त कर दिया, सारा जगत उसका दास है। ये नीति है। स्नेहस्य मित्रान राग, मित्र परिवार बंधुजनों का राग है। स्नेह के कारण भी ऐसा कार्य मत करो। देखो ये लोभस्य वर्तमान काले अर्थ प्राप्ति गृद्धि, वर्तमान में धन संपत्ति की प्राप्ति, ये लोभ है। और आशा भविष्य की। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने टीका में इसको अर्थ को प्रकट किया है। भयाशा स्नेह लोभ अस्मादपि च शब्द, च शब्द ये आप अर्थ में है। आगे उस सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जीव को प्रारंभ से ही उसमें मलिनता नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं। राजा आदि से उत्पन्न हुए आतंक को भय कहते हैं। आगामी पदार्थ की इच्छा करना आशा है। मित्रों के अनुराग को स्नेह कहते हैं। और अकेला मित्र तो एक उपलक्षण है समझना, स्नेह तो सभी भाई बंधुओं से भी रहता है ना, परिवार से। स्नेह तो सबके साथ है, अनुराग तो सभी के साथ आ गए। और वर्तमान काल में धन प्राप्ति की जो गृद्धता है उसे लोभ कहते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में ये भी कहा गया है, न्याय नीति से धन अर्जन करना ये भी श्रावक का प्रथम धर्म है। अन्याय अनीति से धन कमाओगे तो ये कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इन चारों कारणों से कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को न तो प्रणाम करे, मस्तक झुकाकर नमस्कार करे, और न उनकी विनय करे, हाथ जोड़े तथा न प्रशंसा आदि के वचन कहे। मन आ वचन काय सभी चीजें, 9 कोटि बोलते ना, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन, इनको गुना करो, ये सारी चीजें इसमें कही जाती है। कितने ही लोग अंतरंग में कुदेवादिक की श्रद्धा न होने पर भी राजादिक के भय से अथवा नमस्कार के बिना ये अनिष्ट कर देंगे। इस भय से आगामी काल में प्राप्त होने वाले धन की आशा से, मित्रादिक के अनुराग से और लोभ से कुदेवादिक या उनकी विनय करने लगते हैं, तथा इसे सम्यक दर्शन का अतिचार जान संतोष कर लेते हैं। ये अतिचार नहीं है, सुन रहे क्या? ये पूरा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं कि हमने सम्यक्त को नष्ट तो नहीं किया, मात्र अतिचार लगाया है। यहां मूल बात को ध्यान रखना चाहिए। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कह रहे आचार्य महाराज, पार्श्वनाथ विघ्न हरने वाले, शांतिनाथ शांति देने वाले है, तो ये तो सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो रहा, इसमें ये अतिचार कहलाएगा, ये दोष कह रहा है। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा, लेकिन यहाँ तो पूरा ही लक्षण जिसमें घटित नहीं हो रहा, ये कार्य कर रहे आप। ऐसे जीवों को समन्वद्र स्वामी सचेत करते हुए कहते हैं कि जो अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध रखना चाहते, उन्हें भयादिक कारणों से भी कुदेवादिक को नमस्कार या उनकी विनय नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय दृढ़ता धारण करना ही सम्यक दर्शन की विशेषता है। सम्यक दृष्टि जीव कुदेवादिक के संपर्क से दूर होता है। इसलिए आपने को भी सम्यक दर्शन के बारे में जितने बारंबार आप अध्ययन करो, चिंतन करो, इस महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना आगे ज्ञान और चारित्र में सम्यकपना नहीं आता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
कितना भी भय करेंगे तो ये अपनी पर्याय क्या रहने वाली है। तो फिर क्यों इस प्रकार का करें। आज एक बात इसके साथ ये भी ध्यान रखना है, किसी की निंदा भी नहीं करना। जब प्रशंसा स्तुति नहीं करना तो निंदा भी नहीं करना। आप शांति रखिए, शांत रहो, क्योंकि जिनकी जिनकी जो मान्यता है तो प्रशंसा विनय पूजा आदि करेंगे, वो उनका विषय है। आपके लिए यहाँ बता रहा है, आपको यदि संसार से तरना है तो यहाँ जो हमने लक्षण बता दिया परमार्थ देव शास्त्र गुरु का, इतना ही कार्य करना चाहिए। इसके बारे में थोड़े से आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है। उस समय एक दंपति शयनागार में शैया पर शयन कर रहे। अरे सामान्य दंपति नहीं है, राजा है और उसकी जो धर्मपत्नी है। बहुत समय बीतता जा रहा है लेकिन राजा को निद्रा नहीं आ रही। रानी सोच रही है आज क्या बात है, बोल नहीं रही है। कुछ समय पश्चात राजा ने सोचा कि अपन आंखें ही बंद कर दे ताकि निद्रा देवी प्रसन्न हो जाए। लेकिन प्राय करके श्रोताओं को निद्रा देवी तभी प्रसन्न होती शास्त्र सभा में। अभी नहीं हो रही है, अभी तो सब लोग सुन रहे, अभी तो कोई क्या दिन नहीं, अच्छी बात है प्राय करके, लेकिन होता यही है। क्यों? या तो रुचि नहीं अथवा समझ में नहीं आ रहा, दो बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि आंख बंद कर दे ताकि निद्रा आ जाए, और वैसे ही उसने आंख बंद कर ली। फिर भी अंतरंग में विचार चल रहा है। जब किसी चीज के बारे में वारंवार आप विचार करते हैं तो देख लो आपको भी निद्रा आएगी क्या? नहीं आएगी। विचार प्रणाली जब तीव्र गति से चलती है नहीं आएगी। और वर्तमान की स्थिति में तो और कठिन है। पहले के लोग जो है सूर्य नारायण का अस्त हो गया, बस उसके पहले सब क्या अपने कार्य करते थे, बस दीप प्रज्वलित आदि करके भगवान भक्ति में लगते थे, और फिर आते तो अच्छे से उनको निद्रा अपने आप ही आती थी। अभी नींद की गोलियां खानी पड़ रही है लोगों को, और अभी सोते कब है उठते कब है इनको पता नहीं। ये भी अव्यवस्थितपना है कि रात्रि जो है शयन करने के लिए, अभी रात्रि में भी सब काम ही चल रहा है, भागम भाग चल रहा है। ये भी इस युग की ये कमी है। सुन रहे क्या? ये विकास नहीं है, ये विकार है। फिर भी रानी को ऐसा लगा कि राजा अभी निद्रा के अधीन हो गए, और वो से उठकर चलती बनी। राजा ने सोचा शायद अपने कोई शरीर की विकृति को दूर करने जा रही होगी, लेकिन जैसा ही उसको एहसास होगा, ये तो आप शयन कक्ष से बाहर तो जाइए, राजमहल से ही बाहर जा रही है। राजा उठा, उसने सोचा ये क्या मामला है। अर्धरात्रि के समय में राजमहल से बाहर जाने के लिए रानी को किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है? सारे तो नौकर चाकर तैनात है यहां पर। राजा के मन में कुछ विकल्प आया। अब राजा तो राजा है, और वो अपने शैया से उठ करके अपने खड्ग को म्यान में रखा। देखो राजे लोगों की ये विशेषता है, वो कोई भी कार्य के लिए अपने स्थान से प्रस्थान करते हैं, वो उनका सामान, जैसे आप लोग घर से निकलते हैं आपकी स्कूटी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर साथ में ही है,
ऐसे राजा लोग जब घर से निकलते उनका खड्ग उनके साथ ही रहेगा, भले दूसरा कोई रहे चाहे नहीं रहे, को क्षत्रियों की वो निशानी है। और वो यदवा तदवा अन्याय करने के लिए नहीं रखते, ये भी ध्यान रखना, ये मत समझना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जो मध्यान्ह में लग रहा है, ये रत्नकर्ण श्राव का आचार मानव धर्म, एक स्थान पर उन्होंने उल्लेख किया, ब्रह्मचारी अवस्था में लिखा है उन्होंने, जो क्षत्रिय राजा लोग रणांगन में हजारों लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, रास्ता चलते समय एक कुत्ते को भी बेकार की छड़ी मारना बेकार समझते हैं। क्षत्रियता ऐसी नहीं, इसको समझने के लिए भी बहुत ये चाहिए। तो उसने देखा वो तो बाहर राजा भी धीरे धीरे, क्योंकि अंधेरी रात्र, वो धीरे धीरे उसको उसके आने का एहसास न हो, इस इतने दूरी से राजा उसके पीछे जा रहा है। अब वो पहरेदार भी सब क्या कर रहे हैं, हाँ, ऊँग रहे हैं, इसका फायदा उठा लिया उसने। लेकिन पहरेदार के होते हुए कैसे जा सकती है? तो या तो पहरेदार भाई रानी है इसलिए चुपचाप रह जा, दो बातें हो सकती है, तीसरी तो कोई बात होने का सवाल ही नहीं। या तो निद्राधीन है, या तो उसको बता करके उसकी ये जा रही, अब इसको कैसे मना गए, ये बातें हो सकती, जो भी हो। अब उसके पीछे राजा भी जा रहा, धीरे 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 राजमहल से बहुत दूर दरार तक राजा देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। तब उसको एहसास हुआ कि आज मुझे निद्रा नहीं आई इसलिए ये प्रसंग आ रहा है, पता नहीं ये कब से क्या क्या हो रहा है, मन में आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे एक कुछ दूरी तक वो खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद वो रानी साकल खटखटा रही है दरवाजे की, अंदर से साकल खुल नहीं रही। अभी कुछ समय के पश्चात बार बार उसने आवाज लगाने के बाद, खटखटाने के बाद दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो रानी उस व्यक्ति से क्षमा याचना कर रही है, आज आने में मुझे बहुत देर हो गई। और अंदर जो व्यक्ति है, अंधेरा होते हुए भी एहसास तो राजा को हो। अब राजा को स्थान तो पता चलिए स्थान कौन सा है, जो राजा का सेवक है, दास है, और उम्र के दृष्टि से भी वृद्ध है, बूढ़ा है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, रानी की चोटी पकड़ करके खींच रहा और उसको लातों से मारना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि वो अपने वार्ता में लगे तो राजा और पास हो गया, उसको लगा कि इनकी दृष्टि मेरे ओर अभी है ही नहीं। अब उसको दिख रहा सारा। वैसे ही राजा ने अपने म्यान से खड्ग बाहर किया, लेकिन फिर अपने को संभाला। देखो राजा लोगों की कैसी क्या स्थिति है। क्यों? एक तो वृद्ध है, वो बूढ़ा है, सेवक है, दास है उसका, और दूसरी ओर अबला है, भले ही स्वयं की पत्नी है, रानी है। अब इनके ऊपर क्षत्रिय को हथियार चलाना, उसने लिखा ये क्षत्रियता के लिए कलंक है। अंदर से ही वो एहसास कर रहा है, और उसने अपने किसमें क्रोध को नियंत्रित कर दिया और खड्ग को म्यान में रखा, और उल्टे पैरों से ही राजमहल में आकर के शैया पर लेट रहा। और जो वहां जो कुछ भी हो गया, रानी भी लौट गई और शैया पर पड़ी है। अब आप सोचिए, जिस राजा ने, जिसको आप न्यायालय में बोलते हैं आई विटनेस, आंखों देखा हाल,
ये चीज अब किसको कही जा सकती, इस बात को किसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या मां के सामने, मंत्री के सामने, सेनापति के क्या इस बात को किसी के सामने कहने लायक कोई चीज है? इसके लिए आचार्यों ने शास्त्रों में कहा असतीनाथ, जिसकी पत्नी सती नहीं है उसका जो स्वामी बनता है वो असती नाथ है, जो सती नहीं वो असती, उसका जो नाथ असती नाथ। अंदर उसके काहोर मच रहा है। भयाशा स्नेह लोभाष्य, इस कारिका के लिए ही ये बात चल रही है। दूसरे दिन उसने अपने मां के लिए निवेदन किया, मां, रात्रि में मुझे कोई शक्ति आकर के ये प्रेरणा कर रही थी कि तू कहां संसार में फंसा हुआ है, इस पाप चक्र में और इस राज वैभव में। तुझे तो राजपाट छोड़ देना चाहिए, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मां, मैं इसलिए दैगंबरी दीक्षा धारण करने जा रहा हूं, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। अब मां सोच रही ये असमय में क्या, अभी तो आपकी यौवनावस्था है, पुत्र राज का संभालने लायक है या नहीं, कुछ भी नहीं, ये समय बात हो क्या गई है, कुछ नहीं है। मुझे तो शक्ति बार बार प्रेरणा कर रही कि तुझे ये संसार छोड़ देना चाहिए। मां फिर अपने पुत्र को समझा रही है, आपके राज्य में शांति हो, इसलिए नगर की जो देवी है उसके लिए अपन चढ़ा देंगे। समझ गए क्या चढ़ा देंगे? हाँ, समझ रहे? हाँ, आप लोग होशियार है। उसने कान पे हाथ रखाया, मां क्या कह रही हो, किसका राज्य, किसकी शांति? अरे उसको चेतन प्राणियों का बलिदान की बात आप कर रही हो, ये संभव नहीं मेरे से, क्या कह रही हो? अरे मैं तो जा ही रहा हूं वैसे ही। नहीं, तेरे ही राज्य की शांति के लिए, तेरे राज्य में क्षेम कुशल हो, सब कुछ अच्छा हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंत में बार बार वो प्रेरणा कर रही उसके लिए, कहने लगे कोई बात नहीं, तुझे कुछ भी नहीं करना है, आपके सेवक करेंगे। क्या करेंगे? जो भी करना है। उन्होंने कहा क्यों करना ही क्यों है, इसलिए मुझे तो राज्य चाहिए नहीं, क्या करना इस राज्य को? नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आटे का ही प्राणी बना ले। सुबह सुबह होता है ना, रात्रि जब आप समाप्ति की ओर रहती है तो कौन आवाज देता है? हाँ, ये आटे का बना दिया जाए और तुझे नहीं करना कुछ भी, आपके सेवक करेंगे। और जा करके उस स्थान पर वो नहीं चाह रहा, फिर भी बार बार मां प्रेरित कर रही है, और वहां जा करके वहां सब देवी के सामने सब रखा कर रहे, और उसके लिए जैसे ही उसके ऊपर शस्त्र का प्रहार हुआ, उसमें से भी चीत्कार निकली। फिर उसका दिल और दहल गया, वो ये क्या है, जड़ वस्तु में से भी ये हो रहा है, और ये कोई उपन्यास नहीं है। प्रथमान योग मर्ता ख्यानम चरित पुराणम अपि पुण्यम, ये आपके ही 4 अनुयोग में से प्रथमान योग की कथा है, और वो
अपने राजमहल में लौट करके वापिस आ गया। आने के बाद फिर भी उसने अपनी पूर्व बात फिर माँ के सामने, माँ होगा जो हो गया, आपके कहने से कर दिया मैं, लेकिन मैं इस राज्य का उपभोग अब नहीं कर सकता, मुझे जो जैनेश्वरी दीक्षा लेना ही है। ये बात जब रानी को पता चली तब रानी के मन में संशय आ रहा है, इस यौवनावस्था में अचानक में राजा को वैराग्य क्यों हुआ? कहीं मेरा दुष्चरित्र तो इसको नहीं पता चला? और राजा ने इस विषय को आगे बढ़ाया, अब तो जाना ही है, मां के कहने से सब कर भी दिया, फिर भी अब वो जाने के लिए तैयार है। तब रानी उसके लिए निवेदन कर रही है, राजन आप मुझे छोड़ जाओगे तो ऐसी यौवन अवस्था में मेरा क्या होगा? मैं कैसे महल में अकेले रहूंगी? आदि आदि सारी बातें, चिकनी चुपड़ी जिसको आप बोलते ना व्यवहार से, भयाशा स्नेह लोभास्य कुदेवागमलिंगिनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। तो कहने लगे, आप जब राजपाट छोड़ के जा ही रहे, मेरी विनय आपसे कि आप जाते समय घर छोड़ करके आप लौटोगे तो नहीं, दीक्षा लेने के बाद लौट तो सकते नहीं, एक बार मेरे हाथ से भोजन आप करिए। अब राजा सोच रहा है कि अब जाना तो है, क्या फर्क पड़ रहा, क्योंकि राजा लोगों का भोजन आप जानते ही राजाओं की व्यवस्था क्या होती है। रानियां कभी भोजन आदि बनाने का कार्य बहुत मुश्किल है, वो तो उनके नौकर चाकर से सब ठीक है। उसने भोजन स्वयं बनाया, जो भी करा सब हो गया। राजा भोजन के लिए वहां पर उनके लिए थाली परोस दी गई है, साथ में मां भी उसकी बैठ गई, दोनों के लिए सब यथेच व्यंजन आदि सब परोसे गए। अब भोजन प्रारंभ करना है। उसी समय रानी ने कहा, अभी रुकिए राजन, मैं भूल गई, कल मेरे पीहर से लड्डू आए, वो तो मैंने आपको परोसा ही नहीं। मतलब राजा लोग भी बासा खाते होंगे, इसलिए तो पीहर के लड्डू क्या इतने दूर से सुन रहे क्या? इससे भी एक बात आपको शिक्षा लेना है कि जो वस्तु आज बनी है, जिसमें रात्रि बीत गई है, दूसरे दिन के लिए अतिथियों को नहीं देना चाहिए। देश से मर्यादा अलग है, महाव्रतियों की मर्यादा अलग है, ये ध्यान में रखना। इसलिए मन और वचन भी उसमें आ गई। ये शुद्धि के चीज में आपको ये सारे शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। महाव्रतों के लिए ये चीजें मना की गई है। जिस दिन जो चीज का निर्माण हुआ है, वही चीज अतिथि विभाग में देने लायक है। और उसने कहा, 2 लड्डू ला करके दोनों के थाली में रख दिया। अब पीहर से आए थे क्या, कहां से आए थे? 2 आए थे क्या, कितने आए थे, ये आप लोग हिसाब किताब लगाते बैठो। और उसने विनय की, इस लड्डू को पहले खाना है भोजन में, बाद में जो मैंने पहले परोसा था उसको बाद में। राजा सोच रहा है क्या फर्क पड़ेगा कि लड्डू से प्रारंभ कर दे। आप लोग कहते ना महाराज मीठा मीठा तो कुछ आप ले ही नहीं रहे, तो हमें ये बताइए पानी मीठा नहीं है क्या? पानी भी तो मीठा है, खारा पानी थोड़ी दे रहे आप लोग, मिठाई तो दे रहे, सब्जी दे रहे, दाल दे रहे, रोटी, वो तो सारी मीठी ही मीठी चीजें हैं। गुरुदेव को देख तो लो, हो भूख जिसे चेतन की, शटरस व्यंजन कब भाते, रूखा सूखा लेकर ही शिव पथ पर बढ़ते जाते। ये पूजा लिखी आचार्य महाराज की शिष्या आर्यकांतमती जी ने। गुरु सदा तुम तृप्त ही रहते,
क्षुदान दिया हमें रुलाया, संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। उनकी चर्या तो देख लो, सारे संस्कार के लिए आदर्श है। और हम लोग अभी कहाँ पर है? इसलिए श्रावकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वैयावृत्ति के ना, वैयावृत्ति अलग चीज है, वैयावृत्ति का तो निषेध तो कदापि हो ही नहीं सकता, वो तो अंतरंग तप है। लेकिन यद्वा तद्वा वैयावृत्ति भी आगम स्वीकार नहीं करता। और जैसे ही उस लड्डू को उन दोनों ने भक्षण किया, कौन राजा? यशोधर, जिसका पूरे इलाके में प्रांत में यश फैला हुआ, यश कीर्ति, ऐसा महामंडलेश्वर 8000 राजाओं का राजा। रानी का नाम क्या था? अमृता देवी। यशोधर चरित्र पढ़िए, ये प्रथमान योग। और जैसे उस लाडू का भक्षण, लड्डू राजा यशोधर ने किया, मां चंद्रमती वो थाली से उठ ही नहीं पाए। क्या हुआ? हो गया क्या? हा? क्या क्या हुआ? विष मिश्रित किसने मिलाया? अमृता देवी। आचार्य शुभचंद्र महाराज ज्ञान ग्रंथ, ज्ञान का समुद्र गुरु महाराज जी ने तारंगा में पढ़ाया था। हम लोग शुल्लक जी थे उस समय, बाद में वहां पर चातुर्मास में भी चला, उस समय अलग दीक्षा दिया आचार्य महाराज जी ने। उसमें उन्होंने जो रत्नत्रयधारी मुनिराज है अथवा जो इस मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वैराग्य दिलाने के लिए इस कारिका को लिखा है। धारयन्तमृतं वाचि रदिहालाहलं विषम, निसर्ग कुटिला नार्यो न विद्म केन निर्मिता। जिनके वचन में तो अमृत भरा है और हृदय में हालाहल विष भरा है, इनको किसने निर्माण किया हम नहीं जानते। भयाशा स्नेह लोभाश्य कुदेवागम लिंगिना। उसी की कारिका की एक व्याख्या चल रही। भय तो उसको था ही नहीं, वो क्षत्रिय था। आशा तो थी ही नहीं, जब भी तो दीक्षा ले रहा था। लोभ भी नहीं था, लेकिन मां के स्नेह के कारण 5-5 भव तक ये दोनों मारे गए। क्या कारिका कह रही है देख लो। और ये प्रथमान युग में आया, ये शास्त्र में आती कथाई। यशस्ति तिलक चंपू, यशोधर राजा। इसलिए कभी भी हिंसा, प्राणीवध और मिथ्यात्व का समर्थन मत करो। रिजल्ट जहां खुलेगा वह कौन किसके साथ आने वाला। लेकिन प्राया करके, क्योंकि द्वेष तो जल्दी छूट जाएगा, लेकिन राग स्नेह जो है, इसलिए कर्म सिद्धांत में भी ये क्रोध, मान, माया और लोभ, इसका जब क्षय होता है, क्रोध मान पहले चले जाते हैं, लेकिन माया लोभ अंत तक चलता है। कहाँ? 10वें गुणस्थान के अंत तक। इसलिए ये अंतरंग परिग्रह है, वो क्षय होगा उसका। लेकिन इसीलिए हम लोग कभी भी इन चीजों को देखते हुए, महाराज हम लोगों को जाना पड़ता। कई लोग ये पूछते रहते श्रावक, महाराज जब हम घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ जोड़ना पड़ता, वहां जोड़ना पड़ता है। आचार्य समनभद्र महाराज कह रहे, अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते आ रहे, आज भी ऐसी वाणी अपने लिए उपलब्ध है। साक्षात वर्धमान स्वामी ले, साक्षात समनभद्र महाराज उपलब्ध है ऐसी वाणी उनकी। इसलिए हम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। समय तो आपका हो रहा है, थोड़ा सा अभी प्रस्तावना की ओर आप आइए। यहाँ पर प्रस्तावना में दिया है ना, प्रस्तावना शास्त्र खोल करके। अभी थोड़ा समय है आपका, थोड़ा आचार्य समनभद्र महाराज का परिचय हमको भी करना चाहिए। क्योंकि कर्ता का परिचय जब तक हमारे लिए बहुमान तो है,
और आना चाहिए। प्रस्तावना का 39 पृष्ठ। ग्रंथकर्ता समंतभद्राचार्य व्यक्तित्व और कर्तृत्व, प्रस्तावना की बात कर रहे, ग्रंथ की नहीं। इसके रचयिता आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी दिगंबर आचार्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धर्म, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र आदि सभी विद्याओं में निपुण होने के साथ आप वाद कला में अत्यंत पटु थे। काशी नरेश के समक्ष आपने जो अपना परिचय दिया था वो मात्र गर्वोक्ति नहीं किंतु तथ्योक्ति थी। परिचय देते हुए आपने कहा था, आचार्योहम कविवरमहम वादिरातो पंडितोहम दैवोग्योहम भिषगमहम मांत्रिकस्तांत्रिकोहम राजन यस्या जलदिवलाया मेखलाया मिलाया माज्ञा सिद्धम किमित बहुना सिद्ध सारस्वतोहम। अर्थात मैं आचार्य हूं, कवि हूं, शास्त्रार्थियों में श्रेष्ठ हूं, पंडित हूं, ज्योतिषी हूं, वैद्य हूं, मांत्रिक हूं, तांत्रिक। ये राजन, इस संपूर्ण पृथ्वी में मैं आज्ञा सिद्ध हूं। आदि क्या कहूं? सिद्ध सारस्वत हूं। आज्ञा सिद्ध का अर्थ मैं जो आज्ञा दूंगा वही सिद्ध होगा। इस पंचम काल में ये बोल रहे समंतभद्र महाराज। सुन रहे क्या? क्या उनका श्रद्धानु का राजपुत्र थे ये। और हम लोग तो तुरंत हाँ, सुनता है क्या? नहीं, जी हाँ, बस गया। इतना यदि भय डरने वाला है, भव्य होते भी कैसा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, और कैसे अहिंसा धर्म का और कैसे अपने जिन शासन की रक्षा करेगा? वो कर सकेगा? सोचो आप। भगवत जिनसेन आचार्य, देखो ये आदि पुराण के प्रथम पर्व में आपका स्मरण करते हुए कहा है, कविनाम आम गमका नाम च वादिनाम वाग्मय में नाम आपी यश समंतभद्रियम मूर्धनि चूड़ामणीयते। अर्थात कवियों, गमकों, वादियों और प्रशस्त वक्ताओं के मस्तक पर समंतभद्र का यश चूड़ामणि के समान आचरण करता है। वादिराज सूर्य ने यशोधर चरित्र में आपका स्मरण इस प्रकार किया है, श्रीमत् समंतभद्राद्या काव्य माणिक्य रोहना संतु न संततोत्कृष्टा सूक्ति रत्नोत्कर प्रदा। अर्थात जो काव्य रूपी मणियों की उत्पत्ति के लिए रोहिणी गिरे तथा सदा उत्कृष्ट है, ऐसे समंतभद्र आदि कवि हमें सुभाषित रूपी रत्न समूह को देवे। शुभचंद्र आचार्य ने अपने ज्ञानार्णव आई गया ज्ञानार्णव समंतभद्र कवींद्र भास्वताम स्फुरन्ति यत्रामल सूक्तिरश्मय वज्रन्ति कद्यो तददेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवोदता जना। अर्थात जहाँ समंतभद्रादि कविंद्र रूप सूर्यों की निर्दोष सुक्ति रूपी किरणें स्फुरायमान हो रही है, वह अल्प ज्ञान से अहंकार को प्राप्त हुए मनुष्य जुगनू के समान क्या हास्य को प्राप्त नहीं होते। ये आचार्य लिख रहे, सुन रहे क्या? वर्धमान सुमी ने वरांग चरित्र में भी वहां लिखा है, समंतभद्रादि महाकवीश्वरा कुवादि विद्या जय लब्ध कीर्तय सुतर्क शास्त्रामृत सार सागरा मई प्रसिद्धंतु कवित्व कांक्षिनी। अर्थात जो कुवादियों की विद्या पर विजय प्राप्त करने से यशस्वी हुए थे और जो न्याय शास्त्र रूप श्रेष्ठ अमृत के सागर थे, ऐसे समंतभद्रादि महाकविंद्र कवित्व की इच्छा करने वाले मुझ पर प्रसन्न हो। गद्य चिंतामणि में वादिभी सिंह, ये सारे आचार्य वादिभी सिंह आदि, वर्धमान सूर्य भी। सरस्वती स्वैर विहार भूमय समंतभद्रा प्रमुखा मुनीश्वरा जयंती वाग्वज्र पाटित प्रतिप सिद्धांत महित्रकोटय। अर्थात जो सरस्वती की क्रीड़ा भूमि थे और जिन्होंने वचन रूपी वज्रों के निपात से प्रतिपक्षी सिद्धांत रूपी पर्वत की कोटियों को खंड खंड कर दिया था, ऐसे समंतभद्रादि मुनीश्वर जयवंत हो वे। हस्तिमल्ल ने विक्रांत कौरव में लिखा है, ये भी इन्होंने शास्त्र रचनाकार है ये सारे। औटु तटतमति झटति स्फुटपटु वाचाट धुर्जटेर जिह्वा वादिनी समंतभद्रे स्थितवती सतिका कथान्येषाम। अर्थात वादी समंतभद्र के रहते हुए
जब स्पष्ट एवं चतुराई के साथ बहुत बोलने वाले धुर्जटी तन महाप्रतिवादी विद्वान की भी जिह्वा शीघ्र ही अपने बिल में घुस जाती है, तब दूसरे की तो कथा ही क्या है। इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के शासन की बहुत महान प्रभावना की है। इसलिए इनके वचनों पर हमको बहुत सारा और भी लंबा परिचय दिया इन्होंने, पीछे भी दिया है, देखो इन्होंने पृष्ठ क्रमांक 42 पर उसमें दिया उन्होंने, पूर्वं पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताड़िता पश्चात सिंधु ढक्क विषये कांचीपुरे वैदिशे प्राप्तो हम करहाटकं बहुभटं उत्कटं संकटं वादार्ति विचराम्यः नरपते शार्दूलवे क्रीडितम्। अपना परिचय बता रहे, अर्थात राजन, सबसे पहले मैंने पाटलिपुत्र नगर में शास्त्रार्थ के लिए भेरी बजाई, फिर मालवा है ना आपका, इंदौर, उज्जैन, मालवा, सिंधु, सिंध देश, ढक्क, कांची, विदिशा, विदिशा है ना, हाँ, शीतलनाथ भगवान आदि स्थानों में जाकर भेरी ताड़ित की। अब बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों से परिपूर्ण इस कराहटक नगर, पीबी रोड है ना, पुणे बेंगलोर, उस पे कराड़ पड़ता है महाराष्ट्र में, आपका नागपुर भी महाराष्ट्र में है ना, कराड़े, ये कराहटक नगर में आया हूं। मैं तो शास्त्रार्थ की इच्छा रखता हुआ सिंह के समान घूमता फिरता हूं। पहले न्याय चलता था, अपने तत्व का आप प्रतिपादन करिए, फिर सामने वाला करेगा। इस प्रकार ये समंतभद्र महाराज दिगंबर आचार्यों में सारस्वत आचार्य माने जाते हैं। क्या आद्य स्तुतिकार है, इसलिए कहते सिद्ध सारस्वतो हम, मुझे सरस्वती सिद्ध है। इसलिए उन्होंने आपने कभी भी इस श्रद्धान को मलिन नहीं होने दिया। ऐसी महान प्रभावना करते हुए इन्होंने कार्य किया है। इसको समय मिलता तो पुस्तक रखिए, सारा परिचय भी पढ़ना चाहिए अपने को। इसलिए अपन भय से, आशा से, स्नेह से इस यशोधर का कहा कैसा हुआ स्नेह के कारण, इसलिए इतना स्नेह भी अपने लिए ठीक नहीं, कल्याण के मार्ग पे। इसलिए कभी भी क्यों इस प्रकार के गलत हिंसा का समर्थन होने के कारण, अमृता देवी तो निमित्त है, सुन रहे क्या आप लोग, लेकिन उसका उपादान उसने जो इसका समर्थन किया माँ के स्नेह के कारण, इसलिए मोक्ष मार्ग में ऐसे माँ का भी प्रयोजन क्या है। हाँ बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि अनादिकाल से अपन संसार में ऐसी कितनी माताएं हुई। आचार्य कुंद देव ने एक यहाँ पर साधु के लिए अष्टपहुड़ में उद्धरण दिया, पीवो सिथन क्षीरम अनंत जन्मांतराय जननीनम अन्नमाजसम सायर सलिलादु अय्यरम। हे यश के धारक मुनिराज, तुमने इतने माताओं का दूध पिया है अभी तक, सारे अनेक जन्मों की माताओं का दूध एकत्रित करे तो समुद्र से अधिक हो जाएगा। कौन किसकी माता है, कौन किसका सगा है। इसलिए स्नेह के कारण की भी कभी इस परमार्थ देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके मिथ्यात्व और हिंसा का समर्थन मत करो। यही बात कहने की है। समय आपका हो रहा, आगे जैसे जैसे भी कार्य का, ये कितनी बार पढ़ो उतना कम है। ये समंतभद्र महाराज की वाणी ऐसी है कि इसके लिए आचरण का कि ये रत्न है। इसलिए हमने पहले ही कहा था, मधुबन के मंदिरों में क्या भगवान बस रहा है, पारस प्रभु पे दर पे। ये समंतभद्र महाराज के पास सोना नहीं, रत्न बरसाते वो, और ये नकली नहीं है, ये असली है। ये और आपके पास ही है, बाहर से कहीं आने वाला नहीं। इसको कोई चुरा नहीं सकता, हिरा नहीं सकता। ये सम्यक दर्शन इतना महान चीज है। गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए उपकार किया। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ा था सबसे पहले जब हम संघ में आए, और उसके बाद अष्टपाहुड़ रामटेक चातुर्मास में 1993 में। ऐसे आचार्य कुंद समंतभद्र महाराज जी ऐसे आचार्य है,
ऐसी वाणी अपने लिए उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों को, आप लोगों को पढ़ने को फुर्सत नहीं है। क्यों महाराज? समय कहाँ? अभी तो जो है कंप्यूटर का जमाना है। तो कंप्यूटर का जमाना तो अपनी जगह है, या अपने साथ में जाने वाला नहीं। ऐसा श्रद्धान करते हुए नमस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण कर्मिण सकल कर्मक्षार्थम भाव से श्रुत भक्ति का आयुष्य। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि स्त्रीधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतृस्तं पंचपदं नमामि। अरहन्त भाष्यत्तं गणहरदेवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाणं दधिं शिरसा इच्छामन्ते सुदवत्ति काउसगो तस्सालोचुं अंगोंग पैन्ने पाहुड़ परिमसुत पड़मानुग पूगय चुलिया चेव सत्तत्तय त्विदम कायम निचकालम अंचे में पूजवंदाविनो सामी दुख को कम को गोहिलाव सुवै गमनम समाय मरणम जिनुन संपत्ति हो मज्जम। आज की स्वीकृति मैं उन सभी परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सहस्रकूट की वेदी के लिए विकास, विश्वास, विशाल, प्रकाश चंद जी ये आए और मुनिश्री जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ एक शीशम की सीलिंग जो कि इसकी जो स्वीकृति विद्यासागर ऑप्टिकल्स वालों ने दी है, मैं परिवार को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर आएं।